हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए मार्च 2023 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप इसको चंद्र राशि के हिसाब से, असेंडेंट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के हिसाब से आप इसको एज ए गाइडेंस लिया करें कि मंथ आपका कैसा रहेगा और इसमें आप क्या चेंजेस लाके इसको बेटर कर सकते हैं। और अगर लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है, बड़ा फैसला लेना है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग लिया करें, चाहे वो लव लाइफ की है, रिलेशनशिप की है, करियर की है, हेल्थ की है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स लिया करें, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 आपका कैसे रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो लिब्रास, तुला राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जी मार्च 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो तुला राशि कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं मार्च 2023 के। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। और ये आउटकम है कि मार्च में ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। जिसको देखे फीलिंग्स नहीं देखनी है वो प्लीज़ वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना। बट फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की ज़रूर चेक किया करो, उसी से आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी रिलेशनशिप में कि आप लोग क्या फील कर रहे हो और रिलेशनशिप में आप लोग एक्शंस इनिशिएटिव्स लोगे नहीं लोगे और फाइनली क्या होगा इस रिलेशनशिप में। तो फीलिंग से पता चलता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए लिब्रा, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं, हार्ट स्टॉर्म के कार्ड एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि कुछ टाइम से या फिर हो सकता है कि काफ़ी टाइम से या मार्च में ही कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कुछ चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्योंकि हार्ट स्टॉर्म का कार्ड आया है। हो सकता है कोई फीलिंग्स इमोशंस आपके मन में है, एक जैसे होता है ना दिल में तूफान आना किसी चीज़ का, इमोशंस का, प्यार का, फीलिंग्स का। तो शायद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मार्च की स्टार्टिंग में आती हुई लग रही हैं। और उसी चीज़ को लेके आप, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कंट्रोल भी करते हुए लग रहे हो। आप अपने पार्टनर को वो फीलिंग्स, इमोशंस, लव शो होने नहीं दे रहे हो। बहुत ज़्यादा लव फ़ील कर रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और काफ़ी टाइम से, जैसे कि मैंने बताया, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, हो सकता है जो पहले का टाइम निकला है। लेकिन स्टिल आप मुझे ऐसे लग रहे हो कि हर चीज़ को ना बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हो। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी थी तो आप नॉर्मल दिख रहे हो, सब्र रखते हुए लग रहे हो, पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो। और कोई चीज़ गुस्सा था तो भी मुझे आप नॉर्मल अपने आप को शो करते हुए दिख रहे हो। मतलब जैसे होता है ना कि सबको ये दिखाना कि आप नॉर्मल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाय, चाहे आपके मन में बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हो रही हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, या लव आप फ़ील कर रहे हो, या कोई भी और चीज़, हर चीज़ को आप बड़ी विल पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ हैंडल करते हुए दिख रहे हो मुझे मार्च की स्टार्टिंग में। और मिड में भी आपके कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड एंड लव कॉर्ड्स के कार्ड है। देखिए लव कॉर्ड्स का कार्ड यही बोलते हैं कि एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हो मार्च के मिड में भी, स्टार्टिंग में भी कर रहे हो। लेकिन मिड में भी वही चीज़ है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, लव को, केयर को, कोई भी चीज़ है उसको शो नहीं कर रहे हो। एक जैसे होता है ना कि कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। आप अपने पार्टनर को ऐसे दिखा रहे होगे कि जैसे आपके अंदर उतना प्यार नहीं है, उतनी फीलिंग्स नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा लव फ़ील कर रहे हो उनको लेके, आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हुए लग रहे हैं। लेकिन आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से डील करते हुए दिख रहे हो। और किसी लेवल पे ये भी हो सकता है आपको मिड में ऐसा भी लगे कि आप काफ़ी ज़्यादा आपने इमोशनल होकर चीज़ों को डील किया, जो पुराना टाइम निकला पहले का, मार्च से पहले का। तो आपको किसी लेवल पे ये लगेगा भी अभी इमोशनल होके कोई फ़ायदा नहीं है, एक माइंड से भी चलना चाहिए। राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को डील करना चाहते हो कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए क्या सही रहेगा। तो कहीं न कहीं आप मुझे एक थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को अपने हिसाब से डील करते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशंस को साइड पे कर रहे हो, फीलिंग्स को साइड पे कर रहे हो। हालाँकि वो फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके अंदर, लेकिन आप उसको बाहर नहीं आने दे रहे हो, शो नहीं कर रहे हो पार्टनर को। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहती हुई लग रही है। और देखिए एंड में जाके आपके कार्ड आए हेरोफेंट के और हायर पर्पस के कार्ड आए। ये दोनों कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको किसी लेवल पे ये फील हो सकता है मार्च के लास्ट में जाके, लिब्रास, कि भी ये रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ, पार्टनर आपकी लाइफ में आए, या फिर अभी मार्च में ही इस रिलेशनशिप के शुरू होने का, आपकी ज़िंदगी में आने का कोई ना कोई हायर पर्पस रहा होगा। भगवान ने कुछ सोच समझ के ही आपको आपके पार्टनर के साथ मिलाया होगा, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। और किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि तुला राशि, आप इस रिलेशनशिप में एंड में जाके एक मैरिज चाहते हुए लग रहे हो, एक रिलेशनशिप को
नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो हेरोफेंट का कार्ड एक्चुअल में शादी की बात करता है, तो हो सकता है शादी से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ सोच चल रही है, कोई बात चल रही है। हो सकता है आपकी सोच जो है इस रिलेशनशिप में मार्च के लास्ट में जाके शादी के अराउंड चल रहती हुई लग रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके। लेकिन हो सकता है कि आपके घर की तरफ से तुला राशि, कोई घर का जो बड़ा इंसान है, जैसे होता है ना फादर हो गए, मतलब घर के बड़े जो भी होते हैं इंसान, अकेला फादर नहीं, जो भी मतलब होता है, जो गार्जियन होता है, मेन मोहरी होता है जो घर का, उनकी तरफ से या फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर की तरफ से कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं कि आपको फेस करने पड़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें इश्यूज रहेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो देख रहे हो, लेकिन कुछ छोटे मोटे इश्यूज, शादी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप अपने कास्ट, रिलीजन, कल्चर में करना चाहते हो, या जब तक घर वाले नहीं मान जाएंगे तब तक आप नहीं करना चाहते हो। कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से ही डील करना चाहते हो कि भी जो भी चीज़ें हों आपके हिसाब से, आपके कल्चर, आपकी सोच के हिसाब से होनी चाहिए। तो उसके लिए आप मुझे थोड़े से फिक्सेटेड, ज़िद्दी होते हुए लग रहे हो कि भी जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें वैसे ही हों। लेकिन हाँ, आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मुझे ज़रूर चाहते हुए लग रहे हो एंड में, ये चीज़ें भी हैं। और शादी को लेके जो कि मैंने बताया कि किसी चीज़ के लिए आप थोड़ी सी मुझे फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे। जैसे होता है ना कि हम चलो भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं चीज़ों को लेके भी, जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो किसी चीज़ के लिए आप एडजस्टमेंट मुझे नहीं करना करते हुए लग रहे हो तुला राशि, ये चीज़ें भी आपकी मुझे रहती हुई लग रही हैं। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज दिख रही हैं। आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड आया 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी की कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं आपके पार्टनर ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो एक्चुअल में देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए जनरल रीडिंग होती है इसलिए मैं इतनी चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि हर लिब्रा के पार्टनर की तो राशि अलग होगी, उनकी सोच भी अलग होगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में बहुत स्पीड के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मैसेजेस के थ्रू बात करना चाहते हैं। अगर चीज़ें रुक गई थी, अगर वो पीछे किसी लेवल पे रुक गए थे, स्टक हो गए थे, तो वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो ऐसा चाहते हुए लग रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपसे आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल जो कि मैंने बताया। और स्पीड के साथ इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर के लिए मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे ये वाला कार्ड आया प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड। तो देखिए तुला राशि, कुछ के पार्टनर की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही। कुछ तुला राशि के पार्टनर हो सकता है ऑनलाइन और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है कि भी उनको किसी लेवल पे ये भी लग सकता है भी अगर चीज़ें आपके साथ आगे नहीं बढ़ रही हैं तो वो अपनी लाइफ में, मतलब जैसे होता है ना इंसान आगे बढ़ जाता है, मूव ऑन करना। मैं मूव ऑन, मैं ये नहीं बोल रही वो मूव ऑन कर रहे हैं अभी, कि ये स्टार्टिंग की 8-10 दिन की एनर्जीज है उनकी। तो 8-10 दिन उनको ऐसे लग सकता है कि भी वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, इस रिलेशनशिप को छोड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं और लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फिर प्लेंटी इन द फिश का कार्ड बोलता है ऑनलाइन, जैसे होता है ना इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी देखिए सोशल मीडिया होता है, उसमें कहीं ना कहीं और लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर पाइसिस, सॉरी लिब्राज, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उनको ऐसा लग सकता है कि भी अकेले आप ही इंसान नहीं रह गए हो कि जिनसे उन्होंने बात करनी है, आपके ऊपर ही वो डिपेंडेंट नहीं रह गए, और भी बहुत सारे लोग हैं तो वो उनके साथ भी बात कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी भी सोच रह सकती है, वो उनके साथ बात करते हुए लग रहे हैं। लेकिन मिड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे बैलेंस और ठहराव आता हुआ लग रहा है मार्च के मिड में। ये मैंने स्टार्टिंग की बोली है, सिर्फ 7-8 दिन या 10 दिन की एनर्जीज की बात है। मिड में जाके वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हुए लग रही है, एक टुगेदरनेस चाह रही हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड यही बोलता है कि उनकी एनर्जीज में मुझे ठहराव आता हुआ लग रहा है। जो चीज़ वो ओवर कर रहे थे, कोई भी चीज़ ओवर कर रहे थे, या तो अगर ओवर गुस्सा कर रहे थे, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, ज़्यादा ही मैसेजेस कर रहे थे, कुछ भी चीज़ ओवर कर रहे थे ना वो, अगर पीछे या फिर मार्च की स्टार्टिंग में, या फिर वो और लोगों से ज़्यादा बात कर रहे थे, हो सकता है ओवर ही और लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे थे जो कि मैंने बताया, उसी में ही एक ठहराव आता हुआ लग रहा है, एक पीस ऑफ माइंड उनका रहता हुआ लग रहा है, उनकी एनर्जीज में मुझे एक बैलेंस भी रहता हुआ लग रहा है। और आपके साथ इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अगर ख़राब चल रहा है, एक यूनियन चाहते हैं, एक टुगेदरनेस चाहते हैं आपके साथ, और आपका एक अटेंशन चाहते हुए लग रहे हैं मुझे तुला राशि। आपके पार्टनर अटेंशन का मतलब कि उनको लग रहा है कि आप उनकी तरफ ध्यान दो, उनकी केयर करो,
ऐसा सा कुछ उनका रहता हुआ लग रहा है कि भी आप उनके साथ ही बात करो सिर्फ। तो ये एनर्जीज भी मुझे उनकी दिख रही हैं। और जो मार्च का बिल्कुल एंड है उसमें डेथ एंड और ऑपोजिशन के कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें एंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। डेथ का कार्ड और इन दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रही थी या कोई इश्यूज चल रहे थे, तो आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और उसी से ही रिलेटेड वो चाहते हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नए सिरे से चीज़ों को ठीक करें। मतलब अगर ख़राब चल रही थी तो रिकन्सिलेशन, पैचअप, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी, ऐसी सी चीज़ों को लेके वो आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। अगर तो शादी जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है ना तुला राशि, उस लेवल पे ही वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अगर तो नॉर्मल बात हो रही थी तो वो सोच रहे हैं कि भी अब प्रपोज करने का वक्त आ गया। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है शादी के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। या फिर अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ इश्यूज लड़ाई झगड़े थे, तो वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन पैचअप करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रपोज आपको करना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर को ये लगता है कि भी चीज़ें एंड हों और या फिर आप उनको प्रपोज करो। कुछ लोगों के लिए ये भी लग हो सकता है कि कुछ के पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको प्रपोज करो। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में फाइनली क्या होगा। तुला राशि, देखिए सबसे पहले कार्ड्स आए हैं जो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड कैसोनोवा के कार्ड हैं। ये कार्ड्स बोल रही हैं लिब्रास, ये जो आउटकम निकाला ये मैंने आपका भी निकाला, आपके पार्टनर का, ये दोनों का कंबाइन है। तो ये दोनों की ही एनर्जीज हैं। ये इस रिलेशनशिप में लिब्रा वालों के लिए ये हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना मुझे स्टार्टिंग में लिब्रास आप या फिर आपके पार्टनर सोचते विचारते ज़्यादा लगते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार भी करते हुए लग रहे हो सकता है पीछे काफ़ी एफर्ट्स किए थे, मेहनत की थी इस रिलेशनशिप के लिए, तो उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आउटकम का वेट करते हुए लग रहे हो, एफर्ट्स जो आपने किए थे। और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है, देखिए कैसोनोवा का जो कार्ड है ना, आप दोनों में से किसी एक की ये एनर्जीज हो सकती हैं स्टार्टिंग में कि एक इंसान थोड़ा-सा फ्री रहना चाहता है, कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहता। तो ये एनर्जीज़ भी मुझे किसी एक इंसान की दिख रही हैं। और दूसरा इंसान ये सोच सकता है, भई इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर मतलब एक जैसे होता है ना कि एक सीरियस नहीं है एक इंसान, तो दूसरा इंसान ये सोच सकता है, भई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, कि क्या करें अब? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? भई जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दें या मूव ऑन कर लें, क्या करें? तो कोई एक इंसान कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ में भी रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं न कहीं तुला राशि, आपके पार्टनर का मैंने जैसे कि बताया था, वो और लोगों से बात भी कर रहे हैं किसी लेवल पे। तो हो सकता है इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट मैं ये नहीं बोल रही कि ये वो आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हो और आप सोच रहे हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आप सीरियस नहीं हो, तो वाइस वर्सा भी होंगी ये चीज़ें। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान सीरियस नहीं है और दूसरा इंसान थोड़ा ये सोच रहा है, अभी इस रिलेशनशिप में क्या करें, अब आगे बढ़े ना बढ़े, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो थोड़ी सी कोई अ, सोच विचार आपका मुझे स्टार्टिंग में रहता हुआ लग रहा है। और मिड में जाके आप लोगों के कार्ड क्या आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं और लव नेस्ट के कार्ड हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, रोका, ये सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में आ रही मैं आपको बोल रही हूँ, एंगेजमेंट, कुछ ऐसी सी चीज़ें चाहते हुए लग रहे हो। तो लव नेस्ट का मतलब होता है कि एक घर बसाने की बात होती है। तो जिस भी लेवल पे रिलेशनशिप है उससे नेक्स्ट लेवल पर आप लोग इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हो। और उसी से ही रिलेटेड कुछ क्लैरिटी भी आती हुई लग रही है, एक कम्युनिकेशन हो रहा है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोगों का। स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब जो बात आपके दिल में है वो आप बोलते हुए लग रहे हो, आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। तो हो सकता है कि तुला राशि, आप किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, आपका मिड में आया था और आपके पार्टनर की एनर्जीज आई हैं कि वो बैलेंस मेंटेन करते हुए लग रहे हैं, एक ठहराव आता हुआ लग रहा है। तो हो सकता है आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपका जो होता है ना एक आर्गुमेंटेटिव वाली एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप खत्म हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए। आर्गुमेंट्स का मतलब होता है कि आप अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए जो आप चाहते हो वो बोलते हुए दिख रहे हो, आप घबरा नहीं रहे हो, फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके। तो इस रिलेशनशिप को लेके अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, घर बसाना चाहते हो, तो उसी से रिलेटेड एक इंसान कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करता हुआ लग रहा है कि भी वो ये चाहता है चीज़ें, उसको ये चीज़ें चाहिए, उसका राइट क्या है।
कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप लोग घबरा नहीं रहे हो, मतलब एक क्लैरिटी आ रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आप लोगों को होता हुआ लग रहा है। और जो भी चीज़ें हैं वो एक मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट भी मुझे रहती हुई दिख रही है। अभी अभी अपने राइट्स के लिए इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे डरता हुआ नहीं दिख रहा। वो चाहे अपने एक दूसरे से, पार्टनर से डर नहीं रहा या लोगों से नहीं डर रहा, किसी भी सिचुएशन से नहीं डर रहा। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ मीट, ये चीज़ें दिख रही हैं। और एंड में जाके आपके कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लवलेस इनोसेंस के कार्ड है। एंड में मार्च के लास्ट में ये कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई एक इंसान, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है और बियॉन्ड द पॉइंट घबरा नहीं रहा और एक करेज रहता हुआ दिख रहा है। अगर छोटे मोटे इश्यूज या चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो वो घबराता हुआ नहीं लग रहा मुझे। और इस रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए वो आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। क्योंकि इनोसेंस का कार्ड यही बोलता है कि किसी एक इंसान को, आप दोनों को ऐसा सा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर है, सादगी है, इसमें एक छल कपट नहीं है। तो कुछ ऐसे ऐसे एनर्जीज दिख रही हैं, मतलब ये फीलिंग आती हुई दिख रही है। लेकिन कोई एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंट रहता हुआ लग रहा है। तो ये आप दोनों की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। स्टार्टिंग में मुझे ज़रूर ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहा, कोई एक इंसान चीज़ें नॉर्मली ले रहा है, लाइटली ले रहा है, और एक इंसान को लग रहा है भी क्या करें, अब आगे बढ़ें ना बढ़ें, मूव ऑन करें। थोड़ी दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। जो चीज़ें मिल चाहिए वो पता नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। काफ़ी टाइम से एफर्ट्स भी कर रहे थे, स्टिल अभी भी वेट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड में आप लोगों में से कोई एक इंसान, जैसे होता है ना, हाथ में तलवार लेके खड़ गया और अब अपने राइट्स के लिए वो लड़ता हुआ दिख रहा है। भी हमें ये चीज़ें चाहिए और उसके ऊपर बातचीत होती हुई दिख रही है मुझे। एंड में जाके भी एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज दिख रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो ये थी लिब्राज, आपकी रीडिंग कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।